राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया, अपना दिल दिया, अपना समय दिया, अपनी ऊर्जा दी और फिर भी उसने आपकी कोई कद्र नहीं की? क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया आपकी अनदेखी करे तो आप क्या करें? आज की ये बात सुन लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। त्रेतायुग की बात है। देवलोक में एक बार एक घटना घटी जिसे आज भी पुराणों में याद किया जाता है। नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सबके पालनहार हैं, आप सबको देखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर दूसरों की सेवा करते हैं, निष्ठा से जीते हैं, प्रेम देते हैं और फिर भी उन्हें उपेक्षा ही मिलती। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद चलो आज मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। और फिर भगवान ने नारद जी को सत्यलोक की ओर इशारा किया, जहां ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। वहां एक आत्मा थी जो बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही थी, मुझे इतना कष्ट क्यों मिलता है जबकि मैं सदा सत्य के मार्ग पर चला? ब्रह्मा जी ने उस आत्मा को उत्तर दिया, वत्स सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। जिसे विधाता ने महान बनाने का निश्चय कर लिया हो, उसे पहले परीक्षाओं की भट्टी से गुजरना पड़ता है। नारद जी ये सुनकर चुप हो गए और तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जो लोग दूसरों की नजरों में मूल्यहीन लगते हैं वे अक्सर मेरी नजरों में सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि सीमित है, वह केवल वर्तमान देखता है, लेकिन मेरी दृष्टि अनंत है, मैं भूत वर्तमान और भविष्य तीनों देखता हूं। प्यारे भक्तों, यही सबसे बड़ी सच्चाई है जो हमें आज समझनी है। जब आपकी कोई कद्र नहीं करता तो आपके मन में क्या आता है? क्रोध, दुख, निराशा। ये भावनाएं स्वाभाविक हैं, मानवीय हैं, लेकिन इन भावनाओं के आगे अगर आप टूट गए तो आप वो अवसर खो देंगे जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न त्वेवाह जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः, अर्थात न मैं कभी नहीं था, न तुम कभी नहीं थे और न ये राजा कभी नहीं थे, हम सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा, आपकी असली पहचान वो किसी के स्वीकार करने या न करने से नहीं बदलती। आप जो हैं वो हैं। किसी की उपेक्षा आपको कम नहीं कर सकती जब तक आप खुद को कम न मान लें। एक बार की बात है, देवर्षि नारद एक बार भगवान शिव के पास गए और पूछा, महादेव दुनिया में सबसे अधिक दुख किसे होता है? भगवान शिव ने आंखें खोली और बोले, नारद सबसे अधिक दुख उसे होता है जो दूसरों की स्वीकृति के बिना जी नहीं सकता, जो हर पल ये सोचता रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वह सबसे बड़ा दास है। वह न किसी का दास है, लेकिन अपनी ही इस चाह का दास है कि दूसरे उसे महत्व दें। नारद जी ने पूछा, तो फिर मुक्ति कैसे मिले इससे? शिव जी बोले, जब मनुष्य ये समझ ले कि उसका मूल्य किसी और के हाथ में नहीं, जब वो ये जान ले कि मेरी स्वीकृति ही काफी है। प्यारे भक्तों, ये बात आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। सोचिए, हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं और लाइक्स गिनते हैं। हम किसी के लिए कुछ करते हैं और इंतजार करते हैं कि वह थैंक यू कहे। हम काम करते हैं और चाहते हैं कि हमारा बॉस हमारी तारीफ करे। हम रिश्तों में खुद को झोंक देते हैं और फिर दुखी होते हैं जब सामने वाला कद्र नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तय तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका गहरा अर्थ ये नहीं कि तुम फल की इच्छा मत करो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल की चिंता में डूबकर अपना कर्म मत बिगाड़ो। जो तुम कर रहे हो उसे इसलिए करो क्योंकि वह सही है, ना इसलिए कि उसके बदले में कोई तुम्हारी तारीफ करेगा
महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब युधिष्ठिर धर्मराज थे और उनका राज्य चल रहा था, तब एक बार दरबार में किसी ने उनकी बुराई की, कहा कि युधिष्ठिर में दृढ़ता नहीं है, वे निर्णय लेने में कमजोर हैं। युधिष्ठिर ने यह सुना, वे चुप रहे। बाद में जब भीम ने पूछा, भ्राता आपने उत्तर क्यों नहीं दिया, तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, जो व्यक्ति मुझे जानता है उसे उत्तर की जरूरत नहीं, और जो मुझे नहीं जानता उसे मेरा उत्तर समझ भी नहीं आएगा, तो मैं किसे उत्तर दूं। ये कितनी गहरी बात है, कितना शांत, कितना दृढ़ था युधिष्ठिर का आत्मविश्वास। प्यारे भक्तों, आज आप जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आपके घर में कोई आपकी कद्र न करता हो, चाहे आपके कार्यस्थल पर आपको अनदेखा किया जाता हो, चाहे जिस दोस्त के लिए आपने सब कुछ किया वो आज आपसे मुंह फेर चुका हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। और ये अकेलापन, ये उपेक्षा, ये एक संकेत है, ईश्वर का संकेत। ये संकेत कह रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारी कद्र नहीं की, वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे, वे तुम्हारे जीवन के पड़ाव थे, मंजिल नहीं थे। पुराणों में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में विराजमान थे, तब एक बार उनके पास एक भक्त आया जिसका नाम था सुदामा। सुदामा बचपन का मित्र था कृष्ण का, लेकिन जीवन में अत्यंत दरिद्र हो गया था। सुदामा संकोच में था, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल थोड़े से चावल तांदुल एक पोटली में बंधे हो ये। लेकिन जब कृष्ण ने देखा, वे दौड़ पड़े, सिंहासन छोड़ दिया, नंगे पांव दरवाजे तक आए, सुदामा को गले लगाया, उनके पांव धोए, आंखों से आंसू बहे, और वह पोटली, वह छोटी सी पोटली जिसमें मुट्ठी भर चावल थे, कृष्ण ने उसे ऐसे खाया जैसे वो संसार का सबसे बड़ा खजाना हो। क्यों? क्योंकि सुदामा ने वह दिया जो उसके पास था, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। और कृष्ण ने क्या किया? सुदामा जब घर लौटा, उसके घर में सोने का महल था, धन धान्य था, सुख था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जब आप बिना अपेक्षा के देते हैं, जब आप बिना किसी दिखावे के प्रेम करते हैं, जब आप बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते हैं, तो ईश्वर खुद आपका हिसाब करता है। ईश्वर के दरबार में कोई भी सेवा, कोई भी त्याग, कोई भी प्रेम बेकार नहीं जाता। लोगों का दरबार झूठा है, लोगों की स्वीकृति अस्थाई है, लोगों की तारीफ और निंदा दोनों क्षणिक है, लेकिन ईश्वर का दरबार, वहां हर लेखा जोखा होता है, वहां हर आंसू गिना जाता है, वहां हर त्याग दर्ज होता है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वह किसी से द्वेष नहीं करता, जो मुझ में स्थित है वह सब प्राणियों का मित्र है। और फिर कृष्ण ने कहा कि ऐसा भक्त समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों में समान भाव रखता है। ये संभाव ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई आपकी कद्र न करे तो उससे घृणा मत करो, उससे बदला मत लो, उसे बुरा मत कहो, बस आगे बढ़ जाओ। उस व्यक्ति के लिए दुआ करो जिसने आपको ठेस पहुंचाई, उसके लिए मन में कड़वाहट मत पालो, क्योंकि कड़वाहट एक ऐसा जहर है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मरे। एक बार इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप इतने शांत कैसे रहते हैं जब असुर आप से युद्ध करते हैं, जब आपके भक्तों पर अत्याचार होता है आप विचलित क्यों नहीं होते? भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, नदी का पानी जब चट्टान से टकराता है तो क्या चट्टान घबराती है? नहीं, क्योंकि चट्टान को अपनी नींव का ज्ञान होता है। जिसे अपनी आत्मा की गहराई का ज्ञान हो वह कभी विचलित नहीं होता। तुम भी पहले अपनी नींव खोजो। प्यारे भक्तों, आपकी नींव क्या है? आपकी नींव आपकी आत्मा है, आपकी नींव आपके संस्कार हैं, आपकी नींव वह प्रेम है जो आपने दिया, चाहे उसकी कद्र हुई या नहीं।
आपकी नींव वह सत्य है जिस पर आप चले, चाहे दुनिया ने साथ दिया या नहीं। और जब आपकी नींव मजबूत हो तो कोई आपकी उपेक्षा करे, कोई आपको अनदेखा करे, कोई आपकी बुराई करे, आप टूटेंगे नहीं। याद रखिए, हीरे को भी तराशा जाता है तब वो चमकता है, सोने को भी आग में डाला जाता है तब वो शुद्ध होता है। और महान आत्माएं भी उपेक्षा, कष्ट और संघर्ष की भट्टी से गुजरती हैं, तब वे महान बनती हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है जब भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप ने असंख्य अत्याचार किए। प्रहलाद को जहर दिया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, पर्वत से फेंका गया, लेकिन प्रहलाद टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को पता था कि उनकी कद्र करने वाला एक है और वह है नारायण। बाकी सबकी स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों उनके लिए समान थी। और अंत में हिरण्यकश्यप का अहंकार टूटा, प्रहलाद की भक्ति जीती, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, सत्य की विजय हुई, अमकाल तन्नतकार शाति की भगवान प्रकट हुए। यही होता है, सत्य की विजय होती है, धैर्य का फल मिलता है, प्रेम व्यर्थ नहीं जाता। तो आज से जब कोई आपकी कद्र न करे तो रोइए मत, टूटिए मत, बदला लेने की न सोचिए। बस एक काम कीजिए, मन ही मन कहिए, मेरा कृष्ण देख रहा है, मेरा नारायण सब जानता है, मुझे किसी और की कद्र की जरूरत नहीं। और फिर आगे बढ़ जाइए, अपने कर्म में लग जाइए, अपने प्रेम को जारी रखिए, क्योंकि वह दिन आएगा और जरूर आएगा जब दुनिया को आपकी कद्र करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि ये संदेश आपके लिए ही था, तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे। ये 2 शब्द लिखना आपके मन को हल्का कर देगा, एक अजीब शांति मिलेगी। हजारों भक्त यही करते हैं और उन्हें महसूस होता है कि कृष्ण उनके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक संदेश रोज आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि एक भी वीडियो छूटे नहीं। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनना चाहता है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आज उपेक्षा का दर्द झेल रहा है, तो ये वीडियो उसे जरूर भेजिए, शायद यह संदेश उसके जीवन में एक नई रोशनी बन जाए। कृष्ण आप सबका कल्याण करे, आपकी हर पीड़ा हर ले, आपकी हर इच्छा पूरी करे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।